हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। एक प्रश्न है कि साक्षी क्या है? सूर्य जिस तरह से सौर मंडल के साक्षी हैं, ठीक उसी तरह छोटे अर्थों में हम भी कैसे अपने स्व के साक्षी हैं? हमारा भी एक प्रश्न है कि हमारे स्व के वास्तविक मित्र भगवान हैं, कैसे? भगवान क्या क्या है? भगवान है ध्येय, पालनहार, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण, मित्र, उद्गम। भगवान है विलय, आधार, भंडार। भगवान है अक्षय बीज। भगवान सब कुछ है। परमात्मा का विवरण अनेक प्रकार से दिया जाता है। इस समस्त जगत की ध्येय शक्ति भगवान है। वह करता है, पालनहार है, भक्त को सुरक्षा देते हैं, उनका पोषण करते हैं। वह स्वामी है, मालिक है, साक्षी है, सब चीज़ों का गवाह है। सूर्य क्या है? सौर मंडल का साक्षी है। जो भी सौर मंडल में हो रहा है उस सबको देख सकता है, इसलिए इसे जगत का साक्षी, संसार का दृष्टा कहा जाता है। संसार की आंख है, वह सबको देखता है, उसे समस्त ब्रह्मांड का साक्षी कहा जाता है। सूर्य सौर मंडल का साक्षी, और हम भी यहाँ अपने स्व के रूप में अपेक्षाकृत छोटी गतिविधियों के साक्षी हैं। हम उसे बुद्धि साक्षी कहते हैं। हमारी आत्मा बुद्धि की गतिविधियों की साक्षी है, उसे साक्षी कहते हैं। साक्षी का विचार वेदांत दर्शन में बड़ा अद्भुत विचार है। जब भी हम वस्तुनिष्ठ निर्णय की क्षमता विकसित करते हैं तब हम साक्षी होते हैं। घटना घट रही है, यदि हम उससे प्रभावित होते हैं और आसक्ति के कारण उससे बह जाते हैं तो हमारा निर्णय त्रुटिपूर्ण होगा। यदि हमारा मन आसक्ति से मुक्त है तो हम वस्तुओं और घटनाओं को उसी रूप में देखेंगे जिसमें वे हैं। ये क्षमता हमारी स्वयं की प्रकृति के साक्षी होने पर ही आती है। वस्तुओं को वैसे देखें जैसे वे हैं, उन्हें आसक्ति या घृणा की नज़र से नहीं देखते। प्रायः या तो हम आसक्ति के रंग में रंगते हैं, घटनाओं के रंग में रंगते हैं, या घृणा के रंग में रंगते हैं। अतः हमारा यह स्व इस शरीर में हमारी गतिविधियों का साक्षी बनने की क्षमता रखता है, और सभी निष्पक्ष निर्णय और ऐसे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन साक्षी के दृष्टिकोण से आते हैं। अहं ऐसा नहीं कर सकता। अहम जीन प्रणाली के अंतर्गत बहुत अधिक प्रेरित होता है। अतः साक्षी हमारे वेदांत के, मनोविज्ञान और दर्शन के सुंदर विचार है। एक साक्षी भाव, एक गवाह के दृष्टिकोण का विचार करिए, जिसका अर्थ है कि आप बिना किसी पूर्व धारणा के वस्तु एवं घटनाओं को देख सकें। साक्षी की योजना एक प्रशंसनीय विचार है। इससे हम स्वयं अपना मन देख सकते हैं, अपनी आसक्तियाँ, अपनी घृणाएं, अपनी मूर्खताएं, सब कुछ पीछे की ओर देख सकते हैं। जबकि अहम यह सब नहीं देख सकता। स्वयं का दोष नहीं है। केवल तभी जब अहम साक्षी चेतना विकसित करता है तब वह स्वयं के दोष को देख सकता है। अतः साक्षी चेतना उच्चतर जीवन प्रदान करता है। एक उच्चतर प्रकार की चेतना में साक्षी का विचार आता है। भगवान को, ईश्वर को बुद्धि साक्षी, जगत की सभी बुद्धियों का साक्षी कहा गया। यह बड़ी सुंदर बात है। एक है सबका साक्षी, मेरे मन का, सबके मन का साक्षी है वह परमात्मा। परमात्मा का एक पहलू साक्षी और मनुष्य का एक पहलू साक्षी। हमारा धाम है परमेश्वर, फिर है शरण, सुहृत, जहाँ हम शरण ले सकते हैं। हमारे स्व का वास्तविक मित्र है भगवान, केवल वही हमारा है। सुहृत का अर्थ है निरंतर मित्र, यत का मतलब है निरंतर। भगवान जितना निकट हो सकता है उसे हम सुहृत या मित्र बनाते हैं। 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक की पंक्ति में भी इसका संदर्भ है। भगवान वही कहते हैं कि मैं समस्त जगत की उत्पत्ति और विलय का स्थान हूँ। मुझसे जगत आता है तो भगवान है प्रभवः, बाद में मुझ में विलीन हो जाता है। प्रलय, भगवान है भंडार, बीज, जगत का अनश्वर बीज। एक सामान्य बीज अनश्वर नहीं रह सकता। सामान्य बीज नश्वर और परिवर्तनशील है। बीज नष्ट हो जाता है जब पौधा होता है, उसके बीज को अनश्वर या परिवर्तनशील कहा जाता है। यहाँ एक ऐसा बीज है जो अनश्वर है, अव्ययम है। यह एक श्लोक है जिस पर भारत के अनेक संतों, अनेक महात्माओं ने टिप्पणी दी है। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य तुरानंद इस श्लोक की अत्यधिक प्रशंसा करते थे। वे कहते थे, इस दिव्य वास्तविकता को आप ही इस जगत में क्रियाशील पाते हैं तो भगवान सब कुछ है, पर बात यह है कि उसे अनुभव कर लेना है। बात अनुभव की है, बात एहसास की है। मूल बात है भगवान सब जगह है। सूर्य सब जगह है, जो एहसास करता है, मानता है। तो भगवान है गति, या तो साक्षी निवास, शरण, सुहृत, प्रभव,
प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। भगवान ही सब कुछ है। सब कुछ भगवान को मान लेना, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान में एकनिष्ठ होकर रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब सब तरह से भगवान से जीवन घिर जाता है तो जीवन की गति ही दूसरी हो जाती है। हम जीवन को घेरते हैं या तो आसक्ति से या तो घृणा से। जीवन को भगवान से नहीं घेरते हैं, भगवान की चेतना से नहीं घेरते हैं। कुछ मांगना है तो मांगो, कुछ देना है तो दो, कुछ पाना है तो उनको पाओ। कुल मिलाकर है एहसास। भगवद गीता एक बात कहती है, सभी एहसास को भगवान से घेर दो। सभी तरह के एहसास जो निर्णय लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, उसमें भगवान ले आओ। भगवान ले आएंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय का 19वां श्लोक। तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उससे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। एक बात समझ में नहीं आई कि क्या भगवान ही पक्ष भी हैं और भगवान ही विपक्ष भी हैं? क्या भगवान ही जीवन भी है और भगवान ही मृत्यु भी है? हमें भी यह समझ में नहीं आता कि मित्र में भी भगवान और शैतान में भी भगवान है, सत में भी और असत में भी है। यह कैसे? तो हमें यह बतलाइए, क्या कोई चीज़ हमेशा अच्छी और कोई चीज़ हमेशा बुरी रहती है? सच ये है कि भगवान सब विरोधों में भी है। देव भी वही, असुर भी वही, कोप भी वही, कृपा भी वही। अगर कोप और कृपा दोनों न हो तो जीवात्मा गढ़ी ही नहीं जा सकती। भगवान का सबसे प्रिय हृदय जहाँ बसता था वह था प्रहलाद। पुराणों में कथा आती है, प्रहलाद बैकुंठ का निवासी था। प्रहलाद ऐसी आत्मा नहीं था जिसके कर्म और विधान बचे हों। प्रहलाद को भगवान ने हिरण्यकश्यपु के घर पैदा कर लिया, एक असुर के घर। और हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहलाद घर में आया तो उसकी माँ कयाधु को नारद के पास भिजवा दिया और नारद के यहाँ गर्भकाल में ही नारायण का मंत्र दिलवा दिया और फिर विपत्तियाँ उस पर आनी शुरू हो गई। गर्भकाल से विपत्ति। और एक तरह से कहे तो प्रहलाद के बाद जो असुर कुल हुआ वह राजा विरोचन का हुआ और फिर राजा बलि का। फिर प्रहलाद के असुर कुल का रूपांतरण कर डाला भगवान ने, तो केवल भक्त प्रहलाद के कारण। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान बेहतर जानता है अपने भक्त को कहाँ रखें और उसके माध्यम से वह क्या करता है और क्या नहीं करता है तुरंत समझ में नहीं आता। भगवान तो छोटे छोटे तिनके से भी कभी कभी पहाड़ तोड़ता है। बहुत अद्भुत बात है। भगवान सब कुछ है। जीवात्मा जब ये समझ लेती है ना, भक्त समझ लेता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये सब मैं ही हूँ। सूर्य का ताप मुझसे आता है, बरसात भी मुझसे होती है, आकाश में यथोचित परिवर्तन से वर्षा आती है, मैं उन्हें वापस ला सकता हूँ। जब ऋतु आती है तो फिर ही आते हैं, तो इनका आना फिर वापस जाना सब मुझसे ही होते हैं। मैं अमृत भी हूँ और मृत्यु भी हूँ। वह सर्वोच्च वास्तविकता अमृत और मृत्यु। ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल के 8वें सूक्त के 121वें मंत्र में भी यही बात कही गई है। मैं ही हूँ जिसकी छाया मृत्यु और अमृत है। एक जीवन के लिए दूसरे मृत्यु के लिए दोनों वास्तविकता मैं ही हूँ। पूरी हिंदू परंपरा में यह खास बात है। भारतीय धर्म में यह खास बात है कि यहाँ शैतान का कोई विचार नहीं है। ये समझने की बात है। ईसाइयों ने कल्पना की शैतान की, मुसलमानों ने कल्पना की शैतान की, बुद्धों ने कल्पना की मार की, लेकिन हिंदुओं ने भगवान के अलावा किसी की कल्पना नहीं की है। परमात्मा ही सर्वोच्च वास्तविकता है, उसी से सारी वास्तविकताएं आती हैं। वो एक ही है। ये अद्भुत विचार है, एकदम अद्भुत। सारी बुराइयां शैतान की हैं और सारी अच्छाइयां भगवान की हैं। ऐसा कोई विचार अपने भारतीय संस्कृति में नहीं है, भारतीय दर्शन में नहीं है। अच्छाई और बुराई केवल सापेक्ष शब्दावलियाँ हैं। जो वस्तु बुरी है वही अच्छी भी हो सकती है। कुछ भी पूरी बुराई नहीं है, कुछ भी पूरी अच्छाई नहीं है। आज जो कुछ बुराई है कल अच्छाई में बदल सकती है। जैसे सर्प में विष, ये बुराई है, लेकिन स्वयं सर्प के लिए वह बुराई नहीं है। सर्प अपने जहर से नहीं मरता, वह उसकी प्रकृति का भाग है। वह अपने स्वयं के विष से नहीं मरता और हम उस विष को लेकर इंजेक्शन बनाकर रक्त का प्रवाह रोकते हैं, इसलिए वह बुराई नहीं बना रहता। अतः इस प्रकार अनेक अवसर आते हैं जब आप बुराई मानते हैं और वह भलाई बन जाता है। आप जिसे भला समझते हैं वह बुरा बन जाता है। यह एक सापेक्षता है। एक ही वस्तु एक संदर्भ में अच्छी होती है और दूसरे संदर्भ में बुरी। हमारी परंपरा में भी कभी भी भलाई और बुराई को द्वैत नहीं रखा गया। आज कोरोना संकट चारों तरफ लगता है कि बुराई है, लेकिन हम बहुत दिनों बाद पाएंगे कि इससे कुछ अच्छाई भी निकल के आई।
सामान्यतः हम जीवन में अंतर देखते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, यह बिल्कुल ठीक है। जब हम सर्प देखते हैं तो कोई कहता है सर्प पकड़ना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं करते, हम दूर हो जाते हैं क्योंकि सर्प से हानि पहुंच सकती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जो बुराई है वो अच्छाई भी है। आज या कल ये स्थान बदलते रहते हैं। यह सब पृष्ठभूमि में होना चाहिए और इस दृष्टि से संसार में व्यवहार होना चाहिए। इसलिए स्वामी रामकृष्ण कहते हैं परमात्मा सभी प्राणियों में है, बाघ में भी है, हाथी में भी है। इसका ये अर्थ है कि हम बाघ को गले लगाएं, क्योंकि बाघ इस संदर्भ में हमारे लिए बुरा हो सकता है, हमें मार सकता है। पर सच्चाई ये है कि परमात्मा का एक कण, एक चिंगारी बाघ में भी है। हम दूर से बाघ की पूजा करें, दूसरा बाघ छोटा बच्चा, हम उसे गोद में ले सकते हैं, खेल भी सकते हैं, वह हमें हानि नहीं पहुंचाएगा। जैसे जल है, एक जल पैर धोने के लिए है, दूसरा जल स्नान करने के लिए है, तीसरा जल पीने के लिए है। सभी जल सभी प्रकार के उपयोगों के लिए नहीं है। अतः यह अंतर भी है, इसके पीछे एकत्व भी है। ऋषियों ने भी यही खोजा, प्रकृति की विविधताओं के पीछे एकत्व। हे अर्जुन, सत और सत दोनों मैं हूँ। सत का अर्थ है होना, असत का अर्थ है नहीं होना। मैं दोनों में हूँ, होने में भी हूँ और नहीं होने में भी हूँ। सत का अर्थ कार्य भी होता है, असत का अर्थ कारण भी होता है। भिन्न संदर्भों में अर्थ बदलते हैं। हम देखते हैं कि एक अर्थ कार्य का परिणाम है और परिणाम के पीछे हम नहीं देख सकते, तो कारण है वह असत है। एक संदर्भ में हम इसे असत कह सकते हैं और दूसरे संदर्भ में इसका प्रयोग जो नहीं है उस अर्थ में होता है। सत का अर्थ है होना और असत का अर्थ है नहीं होना। ये दोनों भी हैं क्योंकि सब कुछ एक है। इस बहुत जगत के पीछे पूर्ण एकत्व। भगवान यही कहते हैं जो स्वर्ग की इच्छाओं से विभिन्न देवताओं को पूछते हैं वे सामान्य प्रकार के भक्त हैं।